नमस्ते व्यूअर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव इन लीला में। सो इम्पोर्टेंट चैनलिंग है, एक तरह का अलर्ट मैसेज ही है जिससे ड्रीम चैनलिंग के थ्रू मुझे बताया गया है। तो ड्रीम में मैंने ना एक आदमी को देखा। तो वो आदमी ना क्या कर रहा था ना, वो रात के टाइम में जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो वो जो व्यक्ति थे ना, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे घर से बाहर आकर दरवाज़ा खोलने के लिए। फिर उसके बाद भी वो आदमी ज़बरदस्ती उनका दरवाज़ा जो है वो खटखटाए जा रहा था। पर जब उसे लगा अब तो ये व्यक्ति दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तब उस आदमी को ना थोड़ा गुस्सा आया और उसने घर के बाहर दीवार के ऊपर कुछ कलर्स फेंके। वहाँ पर कुछ लिखा भी था उसने। और फिर वो कहता है, ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम। और इस सारी सिचुएशन को ना मैं दूर खड़े होकर देख रही थी और सोच रही थी इस आदमी को क्या ज़रूरत है ना ट्विन फ्लेम के नाम का ढिंढोरा पीटने की। तो उस ड्रीम चैनलिंग में मैं भी थी। स्पेशली आज की चैनलिंग डिवाइन फेमिनिन के लिए है। हो सकता है कुछ टाइम पहले या फिर करंट सिचुएशन में डिवाइन फेमिनिन आपने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ बातें ऐसे व्यक्ति से शेयर की है जो कि स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, 3D कॉन्शियसनेस का पर्सन है, जिसका दूर दूर तक आध्यात्मिकता से कोई नाता नहीं है। उसके लिए आध्यात्मिकता का मीनिंग है उसकी जो भी 3D डिज़ायर्स है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कैसे पूरी हो सकती है। कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा पूरा करने के लिए आपसे जुड़ना चाह रहा है या फिर जुड़ गया है। ऐसे जो भी पर्सन है ना, वो आपको पहले से ही जानता है एंड उसने देखा है आपके ऑरा को ग्रो करते हुए। आप पहले क्या थे और अब क्या बन गए हो, ऐसा आपने क्या किया जिससे आपका ऑरा शाइन कर रहा है, ये सब कुछ वो जानना चाहता है। आपकी डिवाइन एनर्जी से कंप्लीटली ऑब्सेस्ड है ये पर्सन जो भी है। एंड आपने इस व्यक्ति से जो भी थोड़ी बहुत बातें शेयर की थी, उसने उन सारी बातों को सिर्फ खुद तक नहीं रखा है और भी बहुत सारे लोगों से जाकर उसने बातें शेयर की है, आपके बारे में जाकर लोगों को बताया है। आपके पास अलग तरह की पावर से आप ब्लेस्ड हो। आप डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट हो, उनसे बात कर पाते हो। मीन्स आपके नाम का ढिंढोरा पीटा जा रहा है इस व्यक्ति के थ्रू। तो ये जो कोई भी है, इसके इंटेंशन बिल्कुल भी प्योर नहीं है। अनैतिक तरीके से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपके द्वारा करवाना चाहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है ये व्यक्ति एक बुरा इंसान है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सोल प्योर है, इनोसेंट है, जो कि मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ है। और आप समझ सकते हैं जो भी व्यक्ति मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ होता है, जब उसकी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब वो कितने ज़्यादा पेन में होता है, राइट। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके आसपास आता है या फिर है जिसकी इंटेंशन प्योर नहीं है और वो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स का अपने फ़ायदे के लिए मिसयूज़ करना चाहता है, तो प्लीज़ उन्हें डायरेक्टली मना कीजिए। उन्हें एंटरटेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। क्योंकि डिवाइन ने आपको इसीलिए ब्लेस किया है ताकि आप एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए काम करें, उन्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं, ठीक है। डेफिनेटली इस स्पिरिचुअल जर्नी की यात्रा में अलग अलग तरह की सोल्स, अलग अलग तरह के लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आप अंधेरे में लाइट का काम करने के लिए ही बनाए गए हो। और हर इंसान अपनी सोल ग्रोथ के लिए आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, पर जो भी आपसे कनेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली उसका सोल ग्रोथ होगा ही।
बस ये देखिए, उनकी डिज़ायर से, इंटेंशन से दूसरे लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर आप हेल्प कीजिए। अब इतने समझदार तो आप खुद ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, पर कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मुझे क्लियरली बता रही है, नो डाउट डिवाइन फेमिनिन पावरफुल एनर्जीज में होती है, पर ऑलवेज नहीं होती है। उसकी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है जहाँ पर वो एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करती है, मासूम है। उछलना, कूदना, उड़ना, खुद को एक्सप्रेस करना, ये सब उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है। और इन सब के बीच वो अपनी उन बातों को भी कभी ना कभी रिवील कर देती है जो उसे हर किसी के सामने नहीं करना है। और अगर इस तरह की गलती आपसे हो गई है या हो जाती है तो फटाफट से दूर हो जाइए उन लोगों से जो आपकी एनर्जीज को डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि इससे आपकी एनर्जीज में बिग ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा जिसे रिलीज़ करना इजी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आ सकते हो और काफ़ी लंबा टाइम भी आपको लग सकता है, क्योंकि हर बार आपको डेप्थ में नहीं पता होता है किस डार्क एनर्जी से आप डील कर रहे हो। और जब तक आपको पता चलता है तब तक उन डार्क एनर्जीज का अटैक आपके माइंड, बॉडी और सोल पर हो चुका होता है। डेफिनेटली डिवाइन आपको बचा लेते हैं, पर उस टाइम का क्या, जब आप पेन में होते हो, दर्द सहते हो, तो अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम मत कीजिए। साइकिक अटैक सिर्फ एनर्जेटिकली नहीं होते हैं, कभी कभी किसी पर्सन के थ्रू भी करवाए जाते हैं। तो आपकी एनर्जीज और ऑरा को सुरक्षित रखना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। एक डिवाइन फेमिनिन के ऊपर साइकिक अटैक होते ही हैं, ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी का सत्य है, ठीक है, जिससे आप भाग नहीं सकते और ऑलवेज बच भी नहीं सकते हो। तो रैंडमली किसी के भी सामने आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास क्या विशेष पावर्स है। आप डिवाइन के अंश हो, ब्लेस्ड हो, ये और वो। इतना ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है बट नुकसान हो सकता है। और वैसे भी एक डिवाइन फेमिनिन फेमस होने के लिए ही बर्थ लेती है, ये उसकी डेस्टिनी है, क्योंकि कुकून से बटरफ्लाई बनने के बाद वो बैठेगी थोड़ी ना, उसे तो उड़ना ही है। उसके कलर्स देखकर लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। उसे किसी को खुद से जाकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है। ओके, तो ये तो था आज का पहला इम्पोर्टेंट मैसेज, क्योंकि इस ड्रीम चैनलिंग के ना दो इम्पोर्टेंट मैसेज निकल कर आ रहे हैं और अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बोलूँगी। कल के वीडियो में मैं इसका जो सेकंड मैसेज है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। ट्विन फ्लेम के नाम का ढिंढोरा ये बहुत ही ज़्यादा विशेष मैसेज है, एंड मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करने का राइट टाइम आ गया है। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।